Beautiful souls, very warm welcome to all and myself Himadri. I hope you all are doing well in your life. So आज की जो रीडिंग है दिस इज ऑल अबाउट योर फ्यूचर इन लॉज, मतलब जो आपके फ्यूचर में इन लॉज यानी कि ससुराल वाले होने वाले हैं उनके लिए रीडिंग है। सो पाल के ऑप्शन में आप देख सकते हैं सामने हैं आपके पास दो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 3 4 7 10 12 13 16 17 19 21 22 25 28 30 31। ग्रुप 2 के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है दीज आर 2 5 6 8 9 11 14 15 18 20 23 24 26 27 29। तो यस, आपकी डीओबी जिस भी ग्रुप के अंदर आ रही है सबसे पहले आपने उसे चूज़ करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स के साथ साथ अदर जो मैरिड लाइफ से जुड़े हुए वीडियोस हैं उनके भी लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाकी आज की रीडिंग एंजॉय कीजिए एंड लेट्स सी क्या आता है आपके इन लॉज के रिगार्डिंग, मतलब इन लॉज की पर्सनैलिटी तो क्या नेचर है, करेक्टर है, उनका क्या प्रोफेशन हो सकता है, वो लोग कैसे हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं यहाँ पर बात होगी, या फिर आप लोग उनसे कब मिल सकते हैं, कैसे कहीं ना कहीं आप लोग की मुलाकात हो सकती है। ये मैं एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए करूँगी। तो वी आर गोइंग विद ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट के लिए आई विल टेक बाय द वे 12 कार्ड्स। मैं 12 कार्ड से रीडिंग करूँगी। सो सबसे पहले आई एम सीइंग 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। 4 ऑफ वैंड्स के अपने आप में बात करती है कि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, मतलब आपके इन लॉज के साथ आपके कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे विथ 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अपने आप में 4 ऑफ वैंड्स एक ऐसा कार्ड है जो बात करता है घर परिवार में खुशियों के बारे में, घर परिवार में स्टेबिलिटी, मतलब आप दोनों को ही एक्शन कहीं ना कहीं इस तरीके के होंगे आपके अपने इन लॉज के थ्रू टूवर्ड्स, या आपके इन लॉज के आपके टूवर्ड्स के ना के एक्शन हमेशा ऐसे रहेंगे जो एक दूसरे को खुशियाँ देंगे, हैप्पीनेस देंगे, स्टेबल रखेंगे रिलेशनशिप को। और कहीं ना कहीं आई थिंक इसमें आपके कर्मास का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट मैं देख रही हूँ कि आपके कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के जो कर्मास है इतने अच्छे रहे हैं, आप यूनिवर्स से गॉड गॉडेस से इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हो कि आपको इतने अच्छे इन लॉज मिलेंगे। तो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी अमेजिंग है। आई विल से कि आप लोग की मुलाकात किसी तरीके के मंदिर में हो सकती है। विद 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड मैं ये कहूँगी कि किसी ना किसी तरीके के मंदिर में, रिलीजियस प्लेस में आप लोग की मुलाकात होगी, या फिर रिलीजियस फंक्शन है, किसी तरीके के भंडारे में पूजा है, कहीं पर अनुष्ठान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब रिलीजियस प्लेस या फिर रिलीजियस फंक्शन में कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात होगी। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड से तो सबसे पहले आई एम सीइंग कहीं ना कहीं प्रोफेशन। मुझे आपके इन लॉज किसी तरीके के ऐसे बिजनेस पे दिखाई दे रहे हैं जो डॉक्टर, नर्स, लॉयर, किसी तरीके का सोशल वर्क एंड लाइक नेवी है, मतलब हाँ, मतलब नेवी की एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर है। इस तरीके के वर्क रिलेटेड काम में कहीं ना कहीं हो सकता है, इवन ऐसी जगह पर जहाँ पर लोगों को इमोशनल कंसोल भी किया जाता हो, किसी तरीके के एनजीओस में काम करना, उनका खुद का किसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होना, डॉक्टर है, नर्स है, या उनका क्लिनिक है, समथिंग इस तरीके का काम कहीं ना कहीं है। और सेकंड जजमेंट के कार्ड से एक और चीज़ कि ये जो आपकी फैमिली है इन लॉज, ये पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी फैमिली रह चुकी है और ऑलरेडी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा जो है आपके इनके साथ ड्यू रह चुके हैं। बट यस, आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा, यानी आपके और आपके इन लॉज के बीच में बहुत अच्छे इमोशनल कनेक्शन होगा, इमोशनल बॉन्ड होगा जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को हमेशा बैलेंस कर कर रखेगा। आई थिंक आई एम नॉट सीइंग एनी जजमेंटल एनर्जीज की। कई बार होता है ना कि हम जज करते हैं, सामने वाला जज करता है, तो ये वाली क्वालिटी, ये वाला जो करेक्टर है मैं आपके इन लॉज में नहीं देख रही हूँ एज पर द करंट एनर्जीज। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर मिलने की बात करूँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/2029 है या फिर आपके इन लॉस में किसी की भी हो सकती है, तो आई विल से कि आप लोग का कनेक्शन एक बहुत ही अच्छा प्योर बॉन्ड होगा। मदर फिगर, फादर फिगर के साथ कहने के आपका बहुत अच्छा कनेक्शन होगा आपके इन लॉस में।
नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो इन लॉज होंगे उनका किसी तरीके का ट्रेडिशनल बिजनेस मैं देख रही हूँ, या फिर वहाँ पर हर कोई मतलब, या मेजरली ज़्यादा लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या तो ट्रेडिशनल बिजनेस या फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब। आपके इन लॉज कहीं ना कहीं एब्रॉड से भी हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा संपन्न परिवार कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। पुश्तैनी ज़मीन, पुश्तैनी घर, इनका इंडिया में भी घर है, इनका फॉरेन में भी घर है, इनका फॉरेन में बिजनेस चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक हाई क्वालिटी रिच पीपल आई कैन से, मैं इस कार्ड से कहने के बात को मतलब पैसा तो भाई भंडार होगा। और आपके जो इन लॉज होंगे काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट एंड लॉयल इंसान होंगे। मतलब उन लोग के अंदर ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि अगर उन्होंने किसी को कमिटमेंट कर दी, प्रॉमिस कर दी, लॉयल्टी कहीं ना कहीं वो शो करते हैं। एंड एट द सेम टाइम वेरी 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 ऑनेस्ट। एंड आई एम सेइंग कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसेबल पीपल, मतलब जिन्हें कहीं ना कहीं लाइफ के इतने ज़्यादा अनुभव रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ साझा करना, ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ द एम्परर। 10 ऑफ पेंटिकल से अगर एक चीज़ और कहूँ तो आई थिंक आपकी मुलाकात और आपके इन लॉज की आपके साथ मुलाकात किसी तरीके की फैमिली गैदरिंग या फिर किसी तरीके के फैमिली फंक्शन पर हो सकती है। आपके पापा के कनेक्शन के थ्रू, या फिर आपके पापा के कोई जानने वाले हों, या फिर उनके फ्रेंड्स हो, फैमिली फ्रेंड्स हो, इस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात होगी। द एम्परर की एनर्जी बात करती है आई थिंक आप के जो इन लॉज में आपके फादर फिगर पर्सन होंगे, हो सकता है वो जेठ भी हो सकते हैं, या वो देवर हो सकते हैं, या आपके ससुर जी हो सकते हैं। उनके साथ आपके कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और अच्छे होंगे। आई थिंक उनके साथ आपकी बॉन्डिंग एक फादर फिगर के साथ साथ एक ऐसी होगी कि वो आपको आपकी लाइफ के थ्रू गाइड करेंगे। मतलब हो सकता है कि उनके थ्रू आपको लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिले। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि कई बार होता है जब हम ससुराल जाते हैं, देन हम जॉब करना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उनके थ्रू किसी ना किसी तरीके का जॉब सेटलमेंट या फिर सक्सेस कहीं ना कहीं आपको मिल सकती है, या फिर हाई अथॉरिटी पोस्ट। आपके फादर फिगर पर्सन के साथ कनेक्शन काफ़ी अच्छे होंगे वहाँ पर। आपके फादर फिगर इंसान मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड भी होंगे। आई थिंक टाइम पंक्चुअल इंसान मैं कहूँ तो यहाँ पर कि टाइम के हिसाब से सब कुछ करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कड़क। ये आपके इन लॉस में कहीं ना कहीं सब में होगा, बिकॉज ये 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी बात करते हैं, द एम्परर में भी बात करते हैं कि आपके इन लॉस काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल पर्सन कहीं ना कहीं होंगे, समय के हिसाब से चीज़ों को करने वाले, एकदम स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक आपके फैमिली में जितने भी मेल पर्सन होंगे, दे वे ऑल विल बी हाई क्वालिफाइड पर्सन, मतलब हायर एजुकेशन है, हाई जॉब है, हाई पेइंग जॉब है, किसी तरीके का उनका खुद का बिजनेस है, गवर्नमेंट जॉब है। तो मतलब मुझे सभी कहीं ना कहीं एक ऐसी हाई पेइंग चीज़ पे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर मैं कह सकूँ कि सभी कहीं ना कहीं अथॉरिटी पर होंगे। और एट द सेम टाइम मुझे कुछ लोगों का पॉलिटिकल कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है इस फाइल के अंदर की। आपके जो लॉस होंगे वो कहने के पॉलिटिक्स के अंदर, या फिर किसी तरीके के फॉरेस्ट रिलेटेड जॉब के अंदर हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक आपके जो इन लॉज होंगे उन लोगों के अंदर एंगर इश्यू कहीं ना कहीं होंगे। मैं लिटिल बिट यहाँ पर देख पा रही कि मेल के अंदर थोड़ा बहुत एक मेल फ्रेजाइल ईगो, या मैं ये कहूँ कि लिटिल बिट ईगोस्टिक पर्सन कहीं ना कहीं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ 6 ऑफ वैंड्स। आपके इन लॉस में काफ़ी ज़्यादा मतलब इन लॉस की फैमिली काफ़ी ज़्यादा नेम फेम सक्सेस वाली फैमिली होगी। मतलब ये 60% भी हो सकता है, 60,000% भी हो सकता है, बट यस जाने माने लोग होंगे जहाँ पर भी वो रहते होंगे। आपके इन लॉस को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, एडवेंचर्स करना कहीं ना कहीं पसंद होंगे, जैसे कि हर महीने फैमिली ने ट्रिप बना लिया, टूर बना लिया, इस जगह ट्रैवल करना, इस जगह ट्रैवल पे जाना है। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एंड हारमोनियस पर्सन, मतलब किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में रह के उसे अडेप्टिव करना या फिर उसके हिसाब से ढल जाना। काफ़ी ज़्यादा मिलनसार लोग कहीं ना कहीं मैं आपके इन लॉस कहूँगी। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द टावर। द टावर टॉक्स अबाउट आपके और आपके फैमिली के बीच एक कनेक्शन में एक चीज़ होगी कि आप लोग को हर 7 ईयर्स के बाद या 8 ईयर्स के बाद किसी न किसी तरीके के मेजर चेंज से कहीं ना कहीं गुजरना पड़ेगा। मतलब टाइम टाइम पर कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर ऑलरेडी आती होंगी, ये ऐसा नहीं है कि जब आप जा रहे हो तभी, तो वहाँ पर हर मतलब सालों बाद कुछ ना कुछ चेंज करना है, घर चेंज करना है, जॉब चेंज करनी है, या फिर लिटिल बिट में हेल्थ इश्यू भी अगर कहूँ तो कुछ ना कुछ मतलब किसी ना किसी तरीके को किसी ना किसी को वहाँ पर मेजर हेल्थ इश्यू कहीं ना कहीं रहा होगा।
और लिटिल बिट मैं ये भी कहूँगी कि आपके इन लॉज में एक चीज़ कहीं ना कहीं होगी, अगर वहाँ पर कोई चीट करता है, कोई झूठ बोलता है, तो उसको कहीं ना कहीं पनिश किया जाता है या फिर उसके रिगार्डिंग एक्शन लिए जाते होंगे। ये चीज़ वहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। नेक्स्ट किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आपकी फैमिली यानी इन लॉज में कुछ लोग इमोशनल कम और प्रैक्टिकल लॉजिकल ज़्यादा होंगे, एंड एट द सेम टाइम डिसिप्लिन। मतलब वहाँ पर लोग इमोशंस में बह के किसी भी तरीके के कोई डिसीजन लेना या फिर फ्यूचर रिलेटेड कोई कमिटमेंट करना कभी भी नहीं करते होंगे। दे ऑल आर मतलब मेटलिस्टिक, लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, एंड मैं ये कहूँगी कि प्रैक्टिकलिटी के साथ चीज़ों को डील करने वाले, एंड एट द सेम टाइम अपने आप का सोचना, मतलब एक तरीके का कहीं ना कहीं सेल्फिश नेचर भी मैं कह सकती हूँ, कि जहाँ पर इंसान जो है अपनी पावर को अपने लिए यूज़ करता है, अपने थॉट्स को अपने लिए यूज़ करना, या फिर अपना कहीं ना कहीं अपने को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखना, कि लोग अगर किसी तरीके का हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम दे विल बी लाइक कि मैं किसी को कुछ भी करने की सलाह नहीं देती हूँ, मुझे गाइड करने की सलाह नहीं देता हूँ। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिकल पर्सन आई एम सीइंग फ्रॉम योर इन लॉज। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके इन लॉज में सबका करियर काफ़ी अच्छा होगा, रैपिड ग्रोथ होगी, और आपके इन लॉज में सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़े कर्मा बिलीवर होंगे। मैं ये कहूँगी दे ऑल बिलीव इन कर्मास। मतलब आपकी फैमिली, आपके इन लॉज काफ़ी ज़्यादा चैरिटी भी करते होंगे, दान पुण्य के काम करना, पूजा पाठ करना, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। द चैरियट की एनर्जी है, शिव जी के बहुत बड़े भक्त होंगे। ट्रैवल रिलेटेड कोई ना कोई काम आपके इन लॉज में कोई ना कोई करता होगा, करती होगी। और शिव जी के जैसे कि मैंने बोला बड़े भक्त होंगे, काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करते होंगे। एंजलिक ब्लेसिंग्स और गॉड गॉडेस की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के ऊपर होगी। सक्सेसफुल फैमिली, मतलब अगर मैं वन वर्ड में डिस्क्राइब करूँ ना स्पाइल को, तो आपको एक सक्सेसफुल फैमिली मिलने वाली है। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ 5 ऑफ कप्स। आपके इन लॉज को इमोशंस में बहने वाले और ओवर इमोशनल लोग बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। मैं साफ देख पा रही हूँ कि उन्हें ये पसंद होगा कि कहीं ना कहीं जो भी उनकी फैमिली में है वो हर कोई अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ही कैन डील विथ एनीथिंग। तो इमोशनल और इमोशनल पर्सन की जगह कहीं ना कहीं फैमिली में कम ही होगी। विथ 5 ऑफ कप्स का कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड अपने आप में बात करता है कि आपकी जर्नी कहीं ना कहीं आपके इन लॉज के साथ 70% अच्छी रहेगी, 30% लिटिल बिट मेजर इश्यू आपको फेस करने पड़ सकते हैं ड्यू टू कार्मिक इश्यू विथ योर इन लॉज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी इन लॉज आपको भर भर कर देंगे, आपके लिए करेंगे, गिविंग नेचर होगा, कंपैशनेट नेचर होगा, एंड इवन एट द सेम टाइम वो आपकी वैल्यू करेंगे। चीज़ें अच्छी हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। राजघराने वाले फैमिली में, राजघराने वाले परिवार में कहीं ना कहीं आप जाओगे, ये मैं 110% आपसे कह सकती हूँ। आपके वहाँ पर फादर फिगर इंसान, मदर फिगर इंसान के साथ कनेक्शन काफ़ी अच्छे होंगे, मोर देन विथ योर हस्बैंड। मतलब हस्बैंड के साथ तो है ही, वो तो ऑब्वियस है, बट उनके साथ भी आपके कनेक्शन में काफ़ी अच्छे देख पा रही हूँ विद दीज टू कार्ड्स। बाकी अगेन मैं अगर मिलने की बात करूँ तो आप लोग की मुलाकात फैमिली फंक्शन, ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवल करते हुए भी कहीं ना कहीं आई थिंक आपकी मुलाकात हो रही है। और जब आपका आपके लाइफ में किसी एक पर्सन के साथ, किसी के साथ एक मेजर ब्रेकअप होगा ना, आप अपने लाइफ में टोटली चीज़ों से फेडअप हो चुके, तो उस दौरान कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपकी लाइफ पर आएगा, आएगी, और वो ही इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, उनकी फैमिली आपकी इन लॉज बनेगी। ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रही विद दिस कार्ड। अगर मैं यहाँ पर महीने की बात करूँ तो महीने के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट मतलब किसी भी साल के मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, इसमें कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात होते हुए देख रही हूँ विथ योर इन लॉज। दीज आर फॉर यू फॉर पाइल फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग इनटू ग्रुप सेकंड। नाउ इट्स टाइम फॉर द ग्रुप 2 जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29 ग्रुप सेकंड यानी पाइल 2 के अंदर है। सून मैं 226 की सभी ज़ोडिक साइंस की रीडिंग भी अपलोड करने वाली हूँ, तो यस हाजिर रहिएगा और अवेलेबल रहिएगा रीडिंग को चेकआउट करने के लिए अगर आपके फीड पर आती है
तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट करें। बाकी लेट्स सी कैसे होंगे पार्ट 2 के इन लॉज। वी हैव 6 ऑफ कप्स, फ्रेंडली नेचर। 6 ऑफ कप्स से अगर मैं कहूँ, आई थिंक आपके इन लॉज आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली में से बन सकते हैं। फ्रेंड्स की मैं यहाँ पर ज़्यादा बात करूँगी कि बचपन का कोई दोस्त, बचपन की कोई दोस्त आपके फैमिली के साथ कनेक्टेड है, उनके फैमिली है, मतलब उनके आपके फैमिली के बचपन के दोस्त हैं, आपके बचपन के दोस्त हैं। तो इस तरीके के कोई ना कोई लोग आपके इन लॉज बन सकते हैं और ऑलरेडी आपकी चाइल्डहुड की, बचपन की काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज एक दूसरे के साथ होंगी और ये अगेन टीन एज पर रिवाइंड हो जाएंगी तब जब ये आपके इन लॉज बनेंगे। मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आई थिंक आपके इन लॉज किसी तरीके के ना ऐसे जगह से हो सकते हैं जो पहाड़ों से हो, हिमालयन प्लेस से हो, किसी तरीके के विलेज साइड जगह से हो। मतलब आई एम नॉट सीइंग फ्रॉम एनी सिटी, मतलब सिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मैं कोई पिछड़ी गांव या ऐसी बात नहीं करी। मतलब किसी तरीके के हिमालयन साइड है या वहाँ पर नेचर काफ़ी ज़्यादा है, इस तरीके की जगह से हो सकता है। मतलब मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि हाँ, कोई ना कोई पहाड़ों से हो सकता है यहाँ पर। आप लोग की मुलाकात अगर मैं 6 ऑफ कप से कहूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ना यहाँ पर नवंबर काफ़ी ज़्यादा माइंड पर आ रहा है। अक्टूबर नवंबर का टाइम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि इस दौरान कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके इन लॉज के साथ आपकी मुलाकात आपके फ्रेंड्स के थ्रू भी हो सकती है, ये भी मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर कहूँगी। आपके क्रश है, आपकी कोई क्लासमेट है, आपके कोई कॉलेज मेट है, तो इनके साथ कहीं ना कहीं उनके थ्रू भी आपकी मुलाकात इनके साथ हो सकती है। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा सौम्य, मिलनसार, बैलेंस्ड, हारमोनियस कहीं ना कहीं आपके इन लॉज होने वाले हैं। काफ़ी फ्रेंडली नेचर कहीं ना कहीं उनका होगा। एंड एट द सेम टाइम आई विल से कि आपके इन लॉज को ना मेमोरीज क्रिएट करना, मेमोरीज कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। फोटोजेनिक लोग होंगे वहाँ पर, मतलब सबको ना फोटोग्राफी कहने के बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है विद दिस कार्ड आई कैन से। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके लाइफ में जब भी आपके इन लॉज की एंट्री होगी या फिर जब भी आपकी एंट्री आपके इन लॉज के लाइफ में होगी, ये दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं एक लाइफ चेंजिंग टाइम, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। क्योंकि आप दोनों की डेस्टिनी कहीं ना कहीं एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी होगी कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे की किस्मत को बदलेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कहीं ना कहीं अपने आप में बात करता है कुछ ऐसी चीज़ें जो किस्मत से लिखवा के लाए हो, किस्मत में लिखी हुई है और वो कहीं ना कहीं होके ही रहेंगी। मतलब ये दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं एक अनप्रिडिक्टेबल ट्रेमेंडस चेंजेस कहीं ना कहीं होगा जब भी आप लोग की मुलाकात एक दूसरे के साथ होगी। आपके इन लॉज में ज़्यादातर लोग मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर देख पा रही हूँ या फिर वो किसी तरीके की जॉब करते हैं। ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगी, ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है, तो जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के अंदर कहीं ना कहीं वो है। बिजनेस की एनर्जी है बट गवर्नमेंट जॉब और जॉब की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा दिख रही है। आपके जो इन-लॉज होंगे काफ़ी ज़्यादा गिविंग और गिवर नेचर के होंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं ना जो ऑलवेज डू फॉर अदर पीपल, तो ऐसा कहीं ना कहीं नेचर में उनका देख पा रही विद दिस कार्ड। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ द एम्प्रेस की एनर्जी। आपका आपके इन लॉज में आपकी जो ननद है, आपकी जेठानी है, आपकी मदर है, मतलब मदर इन लॉ है, उनके साथ कनेक्शंस काफ़ी अच्छे होंगे। वो लोग आपके टुवर्ड्स, आप उनके टुवर्ड्स, मतलब मैं खास कर अगर उनकी बात करूँ बिकॉज इन लॉज की बात हो रही, वो लोग आपके टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग एंड एट द सेम टाइम, मतलब एक इंसान होता है ना जो कहीं ना कहीं दूसरे को कभी कुछ बनाना है, कभी कुछ बना के खिलाना है, कभी उनको किसी तरीके से ट्रीट करना है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ट्रीट करते होंगे। चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग एंड केयरिंग वे में रखेंगे, ये मैं देख पा रही। और यही कहीं ना कहीं उनका वे है लोगों को रखने का, बिकॉज द एम्प्रेस का कार्ड अपने आप में बात करता है एक मदरली नेचर, जहाँ पर मदर कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए टोटली इस तरीके से डेडिकेटेड, डिवोशनल और एक्टिव है, सॉरी अवेलेबल है कि शी डू एवरीथिंग। मतलब मैं ये कहूँगी कि आपके इन लॉज में अगर सबसे ज़्यादा किसी के आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहने वाले हो तो शी विल बी योर मदर इन लॉ विद द एम्प्रेस का कार्ड। मतलब आई थिंक विद इन लॉज आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथफुल एंड एट द सेम टाइम
जब भी यू विल बी ऑन देयर लाइफ, जब भी आप उनकी लाइफ पर जाओगे तो आपकी लाइफ में अपने आप ही कहीं ना कहीं ग्रोथ आएगी। आई थिंक अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे हमेशा अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफ का शौक रहा है, तो यस, आपको इन लॉज ऐसे मिलने वाले हैं जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ स्टाइल को जीते होंगे, एट द सेम टाइम वेरी डाउन टू अर्थ विद दीज 3 कार्ड्स। आई थिंक अगर आपके इन लॉज में सबसे पहले आपकी मुलाकात अगर किसी के साथ होगी तो आपकी ननद, आपकी जेठानी, आपकी देवरानी, या फिर आपकी मतलब इन लॉज में किसी फीमेल फिगर के साथ सबसे पहले आपकी मुलाकात होगी। और जिसके साथ भी सबसे पहले आपकी मुलाकात होगी उनके साथ आपके कनेक्शन सबसे ज़्यादा अमेजिंग रहने वाले हैं। नेक्स्ट आई हैव द एनर्जी ऑफ द हैंगमैन। आपके इन लॉज में हर किसी इंसान का पर्सपेक्टिव अलग अलग होगा, हर कोई अलग अलग सोचता होगा, एंड एट द सेम टाइम एवरीवन विल बी टू नॉलेजेबल पर्सन, हायर एजुकेशन, नॉलेजेबल पर्सन, एक्सपीरियंसेबल पर्सन। पेशेंस तो भाई उन लोगों का इतना, अगर कोई गले में आके चाकू भी रख दे रहा है ना तो समझ लो वो बंदा कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाली। तो हाई मतलब पेशेंसफुल इंसान कहीं ना कहीं होंगे। लाइफ में पहुंच खुद अपनी अपनी लाइफ स्टोरीज कहीं ना कहीं आपको सुनाएंगे। वो उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा, इतना कुछ सहा होगा, इतना कुछ कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा कि वो उसके बारे में स्टोरीज भी कहीं ना कहीं आपको सुनाएंगे। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके इन लॉज में किसी तरीके का बुटीक, गारमेंट्स का, या फिर कपड़ों का, लग्जरी जैसे परफ्यूम है, ब्यूटी पार्लर, या एट द सेम टाइम कोई टीचर है, लॉयर है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है। इस तरीके के कोई ना कोई प्रोफेशन में हो सकता है कोई ना कोई इंसान। अगर कोई ये है तो ये आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा एंड एट द सेम टाइम आपकी लाइफ को भी ग्रोथ देंगे। नेक्स्ट आई हैव द एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ट्स। आपकी लाइफ मतलब आपके लॉस में लोगों को ट्रैवलिंग करना थोड़ा कम पसंद होगा। ट्रैवलिंग या तो लोग कम करते होंगे, कम करना पसंद करते होंगे, या ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ किसी तरीके का कोई ना कोई फियर कि ट्रैवल करते हुए कुछ लॉस हुआ है, कुछ कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ देखा है उस दौरान, तो कहीं ना कहीं लोगों को वहाँ पर ट्रैवल करने या तो डर लगता होगा या फिर ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं वो कम करते होंगे, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा, मैं ये कह सकती हूँ। अगर आप में किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928, 3/12/21/30 है तो रीडिंग आपके लिए और भी ज़्यादा रेजोनेटेबल होगी। नेक्स्ट द टावर की एनर्जी है। आपका आपके लॉस के साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ए ह्यूज कार्मिक कनेक्शन, जिसकी वजह से टाइम टाइम पर आपको कुछ अनस्टेबल सिचुएशन अपने इन लॉस के साथ देखनी पड़ेगी। ये आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है, कई बार बिहेवियर अप एंड डाउन भी हो सकता है, या आई थिंक अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो उनके रूल से, उनके डिसिप्लिन से मैच नहीं करते हो, मान लो आप थोड़े चुलबुले हो, थोड़ा बचपना है, तो इसकी वजह से कहना कि कुछ कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है अपने इन लॉस के थ्रू। देखो कार्मिक कनेक्शन है, हर बार कार्मिक कनेक्शन बुरे नहीं होते, हर बार अच्छे नहीं होते, न्यूट्रल चीज़ें हैं। द टावर का कार्ड है, तो कई बार आपको अनस्टेबल सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, या तो उनके एथिक्स की वजह से या फिर आपके एथिक्स की वजह से। हो सकता है आपका तरीका अलग है, उनका तरीका अलग हो चीज़ों को डील करने का, बात करने का, रहने का या रहन सहन का, तो इस वजह से कहने के कुछ अप एंड डाउन आपको फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट द फूल की एनर्जी है। द फूल की एनर्जी आई थिंक आपको ऐसे इन लॉस मिलने वाले हैं जो आपको हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब एक इंसान होता है ना, जैसे हमें, जैसे मेरी फैमिली में कहीं ना कहीं जैसे है लोग, वो सोचते हैं कि जैसे मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, आई डोंट नो एवरीथिंग, इफ़ आई एम गोइंग एनीवेयर दे विल टोटली गाइड मी, भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ये करो, वो मत करो, ऐसा। मतलब एवरी टाइम दे थिंक कि हमें हमेशा बताना है, हमारे लिए तुम हमेशा बच्चे ही हो, चाहे मुझे वो चीज़ पसंद हो चाहे ना हो, बट एवरी टाइम टोल्ड मी एवरीथिंग। तो एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा आपको गाइड करने वाले लोग मिलने वाले हैं आपके इन लॉस के अंदर। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो तो भाई आपको कदम भी कैसे रखने हैं, दे विल टोल्ड यू। तो ऐसा कहीं ना कहीं है, कई बार आपको लाइफ में रिस्क लेना कहीं ना कहीं ये सिखाएंगे। मतलब आपके इन लॉस की क्वालिटी होगी कि वो लोग अपनी लाइफ में ना रिस्क बहुत लेते होंगे और डरते नहीं होंगे रिस्क लेने से, तो यही चीज़ कहीं ना कहीं वो आपको सिखाना चाहते होंगे। मतलब आई थिंक वो आपको एक स्ट्रॉन्ग फियरलेस पर्सनैलिटी बनाने की कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, ये कहीं ना कहीं हो सकता है। एंड विद द फूल का कार्ड आई विल से आप लोग की मुलाकात अपने इन लॉज के साथ किसी तरीके के एजुकेशन सेंटर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी तरीके के सोशल गैदरिंग, या पहाड़ों पर भी हो सकती है। आप पहाड़ों पर घूमने गए हो तो उस दौरान मुलाकातें हुई है, ये कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। ना सन की एनर्जी है, दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं लोग गवर्नमेंट जॉब के अंदर होंगे, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेसफुल पर्सन, ग्रोथ पर्सन, पैशनेट पर्सन टुवर्ड्स देयर ड्रीम।
सूर्य की तरह चमक, नेम फेम सक्सेस, हर चीज़ में आगे, बुलंद, ये कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ। मतलब द सन का कार्ड अपने आप में एक ऐसी क्वालिटी को दर्शाता है जहाँ पर आपकी जो इन लॉज होंगे वो अगर किसी सिटी पे रहते हैं तो उस सिटी का अट्रैक्शन सेंटर होंगे, हर कोई उन्हें जानता है, मानता है, उनका काम, उनका रुतबा, उनकी रिस्पेक्ट, एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मैं अगर यहाँ पर प्रोफेशन की बात करूँ तो अगेन गवर्नमेंट जॉब कंफर्मेशन। एंड आई थिंक कुछ लोग इस पाइल के अंदर पुलिस, आईएएस ऑफिसर्स, किसी तरीके के ह्यूज ऑफिसर हो सकते हैं, ग्रेड ए की जॉब है, हाई अथॉरिटी जॉब है, डीएम है, कहीं के मिनिस्टर हैं, मतलब वो जिस जगह पर रहते होंगे वहाँ पर किसी तरीके की हाई पोस्ट पर होना, एंड लॉ के फील्ड में भी कहीं ना कहीं हो सकता है। नेक्स्ट आई हैव एनर्जी ऑफ सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपके इन लॉज को झूठ बोलने वाले लोग, बात छुपाने वाले लोग, ये दोनों ही लोग बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। और आपका एक करेक्टर है, नेचर है, तो आई थिंक वो आपको बदल ही देंगे। और अगर उनका ये नेचर उनकी फैमिली में किसी का नेचर है तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना। आपके इन लॉज के पास्ट में किसी ना किसी तरीके के किसी के साथ कोई इश्यूज या ट्रॉमा ज़रूर रहेंगे जो उन्हें लाइफ में कई बार डर में भी डाल देते होंगे या फिर कई बार सोचने पे मजबूर करते होंगे, जिसकी वजह से आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि आपके इन लॉज को फैमिली की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परख होगी, इंसान की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परख होगी। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके, जैसा कि मैंने बोला है, कार्ड कंफर्म करता है कि पास के कोई ना कोई इश्यूज या कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर रही होंगी। आई थिंक आपके इन लॉज को जो लोग पीछे मुड़कर रहते हैं, पीछे का सोचते हैं, पीछे क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, सोचते हैं, ऐसे ऐसे करेक्टर, ऐसे नेचर बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। मैं इस पाइल के अंदर अगेन एनर्जी देख रही कि इमोशनल लोग कहीं ना कहीं आपके इन लॉज में कम होने वाले हैं। मे बी मदर हो सकती हैं या फीमेल फिगर हो सकते हैं, बट नॉट अदर पर्सन। मतलब ये लोग इमोशंस में बह के अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ कभी भी नहीं करते होंगे, और जब जब इन्होंने ऐसा किया होगा इन्हें कोई ना कोई चीज़ फेस करनी पड़ी होगी। डेट्स वाई आपके जो इन लॉज होंगे वो अगर सबसे ज़्यादा तवज्जो अगर मैं कहूँ किसी चीज़ को देते होंगे तो एजुकेशन एंड वर्क, इन दो चीज़ों को। नेक्स्ट आई हैव एनर्जी ऑफ द स्ट्रेंथ कार्ड। अनकंडीशनल लव आपको अपने इन लॉज से रिसीव होगा। आपके इन लॉज कहने के हर किसी अनकंडीशनल लव, स्ट्रेंथफुल पर्सन। आपके इन लॉज को पेट्स या एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे। दे लव एनिमल्स, आई कैन से। इन्फिनाइट अबंडेंस, इन्फिनाइट मनी, इन्फिनाइट लव, स्पिरिचुअल लव मैं कहूँगी। आई थिंक कुछ लोगों का उनके इन लॉज में से किसी के साथ किसी तरीके का सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी हाई फॉर्म पर है कि किसी ना किसी के साथ आपका होगा सोलमेट कनेक्शन। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड वन मोर थिंग, आपके इन लॉज काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग और लाइफ को बिना किसी कंडीशन के जीना, इस तरीके के लोग होंगे। अनकंडीशनल, जिंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, मैं ये कह सकती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वीन ऑफ एंड्स की एनर्जी है। आपकी फैमिली में फीमेल फिगर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना, उन्हें ईविल आई से बचाना, उन्हें किसी तरीके के ट्रॉमा से, ओवर थिंकिंग से दूर रखना, इस बात की बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती होगी। मतलब कुल मिला के आपके इन लॉज में एक चीज़ होगी ना, उनका कहीं ना कहीं ये होगा कि उन्हें अपने घर की महिलाओं को, औरतों को, लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा फियरलेस पर्सनैलिटी बनाना है और फ्रीडम फाइटर कहीं ना कहीं बनाना है कि वो अपने लिए लड़ सके, अपने लिए कर सके। ये एनर्जी यहाँ पर हाई फॉर्म पर है। आई थिंक जब भी आप अपने इन लॉज के साथ या इन लॉज के पास चले जाओगे तो आप किसी तरीके के ऐसे जॉब में आओगे जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगी और आपको ग्रोथ ला के देगी आपकी लाइफ के अंदर। अच्छी एनर्जी है। मतलब मैं अगर ये बात करूँ स्पाइल की, तो इन लॉज आपको मैं अगर बात करूँ तो 80% अच्छे मिलने वाले हैं। 80% अमेजिंग एनर्जी आई कैन से। बाकी मुलाकात मैंने बता दी है, पहाड़ों पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ड्यूरिंग ट्रैवल दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर मंथ्स की बात करूँ कि किस मंथ्स पे आपकी मुलाकात हो सकती है, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे मैक्सिमम लोगों के लिए अगस्त की एनर्जी फील हो रही है। मतलब अगस्त सितंबर की एनर्जी, दिस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आप लोग की मुलाकात होगी। सो दिस इज ऑल फॉर पायल सेकंड, ग्रुप सेकंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग मी।
मैरिट प्रिडिक्शन से जुड़ी हुई अदर वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको नीचे प्लेलिस्ट और वीडियोस में लिंक ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।